जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रावण की बहन शूर्पणखा का किसने फायदा उठाया, अर्थात किसने उनके साथ गलत किया और क्यों। दोस्तों, रावण के वध के बाद उसकी बहन शूर्पणखा का क्या हुआ था, आखिर वो कहाँ चले गई थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शूर्पणखा के वह राज जो कुछ लोग ही जानते हैं। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण राजा बन गए और लंका में शांतिपूर्वक राजकर्त करने लगे और अपनी प्रजा का ख्याल रखने लगे। किंतु रावण की बहन शूर्पणखा अयोध्यापति श्री राम तथा अपने सौतेले भाई लंकापति विभीषण से बदला लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने लंका को छोड़ दिया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की खोज में निकल पड़ी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को रावण की माता कैकसी ने लंका से निष्कासित कर दिया था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आश्रम समुद्र के इस पार भारत में दंडकारण्य किष्किंधा राज्य में था। खरदूषण तिसरा नामक राक्षस जो रावण के ममेरे भाई थे, वह दंडकारण्य के अधिपति थे। इन सब की मृत्यु के बाद भी शूर्पणखा अर्थात शुक्राचार्य जी विद्यार्थियों को विद्या प्रदान कर रहे थे। शूर्पणखा उनके पास जाकर अपने राक्षस जाति की उन्नति और अयोध्यापति श्री राम तथा अपने सौतेले भाई लंकापति विभीषण से बदला लेने के लिए प्रयत्न करते को कहती हैं। इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। शुक्राचार्य ने कहा, यहाँ का राजा सुग्रीव, लंका का राजा विभीषण और समस्त भारत के सभी राजा अयोध्या के राजा राम के अधीन हैं। सभी उनके भक्त हैं। उनके विरुद्ध यहाँ कोई नहीं है। कोई कार्य यहाँ नहीं हो सकता और ना ही कोई मनुष्य उनके विरुद्ध जा सकता। इसलिए हम लोगों को पूर्व दिशा में समुद्र के उस पार, जहाँ अभी तक आर्यों की सभ्यता का विकास नहीं हुआ है, जहाँ लोग अभी भी कबीलों में रहते हैं, कच्चा मांस खाते हैं, उधर चलकर भगवान आशुतोष की आराधना करते हैं। शूर्पणखा के साथ शुक्राचार्य मंत्र शक्ति से समुद्र पार करके आज के सऊदी अरब देश पहुंच गए। यहाँ के सभी लोग कबीलों में रहते थे और पशुओं की तरह जंगलों में कच्चा मांस फल खाते थे। कबीले में सभी लोग आपस में मारकाट करते थे, जिसके सिर्फ दो कारण होते थे। पहला खाना अर्थात शिकार अपना इलाका, और दूसरा स्त्री के लिए। यहाँ स्त्री किसी की पत्नी नहीं होती थी, बल्कि ताकतवर पुरुष की संभोगकर्ता पत्नी होती थी। अर्थात जो भी कोई यहाँ ताकतवर पुरुष होता था, वही उस स्त्री का संभोग करता था। कबीले की सभी स्त्रियां पहले सरदार की स्त्री होती थी। इसके बाद जब सरदार किसी दूसरी स्त्री को अपना लेता, तो वह पहली स्त्री को किसी अन्य पुरुष के साथ रख देता। शुक्राचार्य के प्रतिज्ञा के बारे में सभी जानते थे कि वह सदैव अंधेरे अर्थात पाप को बढ़ावा देने वाले हैं। वह सदैव पापियों के मददगार रहे हैं। फिर शूर्पणखा तो उनके प्रिय शिष्य रावण की छोटी बहन थी। भला वह उनकी बात क्यों ना मानते। शूर्पणखा की नाक कटी हुई थी। वह हमेशा अपना मुंह ढक कर रखती थी। हालांकि वह बहुत सुंदर भी थी और साथ ही साथ माया भी जानती थी और कोई भी रूप ले सकती थी। उस समय वहां पर सैकड़ों कबीले थे। मनुष्य जानवरों की तरह इधर उधर जंगलों में भटकते और उनके दो ही काम रहते थे, बस भूख लगी तो शिकार करके कच्चा मांस खाना और किसी भी सुंदर स्त्री को देखकर उसके साथ सहवास करना। शूर्पणखा के साथ शुक्राचार्य जी भगवान शिव के प्रतिरूप अर्थात शिवलिंग की स्थापना कर शिव आराधना शुरू कर देते थे। शूर्पणखा भी वहीं बैठकर बिना श्रद्धा भक्ति के शिव मंत्रों का जाप कर रही थी। थोड़े दिनों में उधर से वहां एक सबसे शक्तिशाली कबीले की टोली गुजरी, जिसका मुखिया एक आदम नाम का एक भयानक लंबा चौड़ा हष्ट पुष्ट शरीर का मालिक था। वह व्यक्ति शेर, बाघ, हाथी, घोड़े आदि किसी जीव से ज्यादा शक्तिशाली था। सारे कबीले उसके अधीन थे। उसकी एक ही कमी थी,
अर्थात उसके अंदर सिर्फ एक ही कमी थी। वह पशुओं की तरह नंगा रहता था और किसी भी स्त्री को देखकर जब तक उसको पा नहीं लेता तब तक उसको पाने का प्रयास करता रहता। राक्षस टोली ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति हवन कर रहा है। उसके सामने एक स्त्री जिसने मुख पर कपड़ा ढक रखा है, वह बहुत ही सुंदर है और वह यह देखकर अपने मुखिया को यह सब बातें बता देते हैं। तो मुखिया के साथ रह रही उसकी स्त्री का भोग हम सबको मिल जाएगा। यह सोचकर वह अपने राक्षसूर अपने मुखिया को उस सूर्पनखा के बारे में बताते हैं और कहते हैं सूर्पनखा का अपहरण करके अपने मुखिया के पास पहुंचा देते हैं। मुखिया आदम ने सूर्पनखा से संभोग की इच्छा जताई। सूर्पनखा ने माया से सभी को विमुख कर रखा था। उसे मालूम था कि इस स्त्री लोभी ताकतवर व्यक्ति को कैसे फंसाया जा सकता है, इसलिए उसने मुखिया को सशर्त अनुमति देने की बात रखी। शुक्राचार्य जी ने इस विवाह की अनुमति दे दी और मुखिया आदम से शर्त रखी कि सूर्पनखा से विवाह करने के पश्चात दुश्मन अयोध्यापति श्री राम, किष्किंधापति सुग्रीव, हनुमान और अंगद को मारकर उसका बदला लेना होगा। और दूसरी शर्त यह थी कि सूर्पनखा को अगर आदम की अन्य पत्नियों के कारण उससे अलग होना पड़ा तो लंका, किष्किंधा सहित अयोध्या की समस्त संपत्ति राज्य सूर्पनखा को देना पड़ेगा। इन दोनों शर्तों की लिखित परिणाम के बाद दोनों को कबीले की रस्मों के साथ उन दोनों का विवाह कर दिया गया। जब विवाह के बाद आदम ने पत्नी का घूंघट हटाया और उसकी नाक कटी देखी तो वह 10 कदम पीछे हट गया और जब उसने रोकर अपनी कहानी बताई उस आदम को तो आदम के प्रति सहानुभूति जाग गई और उसने श्री लक्ष्मण से बदला लेने की प्रतिज्ञा कर डाली। लेकिन आदम ने अपनी पत्नी सूर्पनखा का भेद किसी को नहीं बताया। पत्नी की नाक कटी है, अगर सब यहाँ जान जाएंगे तो उसकी बीवी की बहुत बदनामी होगी। इसलिए उसने बाद में अपनी बीवी का नाम हव्या नाम दिया और सबको बताया कि मेरे अतिरिक्त जो भी हव्या को चेहरा देखेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह हवा उड़ाने में शुक्राचार्य का भी पूरा साथ था और इस तरह से हजारों सालों के बाद कई संप्रदाय आए जो एक दूसरे से निकलते रहे, अर्थात इन्हीं दोनों से ही काफ़ी सारे उनके बच्चे हुए और अलग अलग संप्रदाय के नाम से मशहूर हुए। सभी आदम और हव्या से उत्पन्न हुए थे। कालांतर में इन्हीं आदम और हव्या से यहूदी, ईसाई, मुस्लिम आदि संपकों का जन्म हुआ। इन लोगों ने भी आदम जैसे आदि मानव अर्थात कबीले वाले लोगों की सीख मानी और अभी तक उन्हीं की परंपरा अपनाते आ रहे हैं। जैसे स्त्रियां अपने मुख पर हव्या अर्थात सूर्पनखा की तरह अपने मुख पर हिजाब अवश्य पहनती हैं, आज भी इनका विवाह एक करार, एक समझौता ही होता है। आज भी इनके विवाह में सशर्त विवाह मंजूरी होती है। एक दूसरे की शर्त सुनते हुए ही अर्थात स्त्री को दी जाने वाली रकम जिक्र करते हुए रजामंदी ली जाती है। अगर किसी कारण विवाह विच्छेद होता है तो मेहर की रकम पुरुष स्त्री को अदा करता है। तो इस तरह सूर्पनखा रावण की मृत्यु के बाद अरब देश में चली गई। आदम नामक की व्यक्ति जो कई कबीलों का सरदार था, सूर्पनखा उससे शर्त के साथ संबंध बनाने को राजी हो गई। नाक कटी है यह छिपाने के लिए उसने हिजाब डालने की परंपरा शुरू करी। अगर ध्यान दे तो यह सारी बातें केवल एक तरफ इशारा करती हैं कि शायद मुसलमानों का सूर्पनखा के वंशज होने का बात हकीकत है और सारे मुसलमान इसी बात से ही डरते हैं कि अगर कोई हिंदू गलती से भी मक्का मदीना के अंदर चला गया और उसने शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया तो पूरी राक्षस जाति का अंत हो जाएगा। मित्रों, यह राक्षस कोई और नहीं बल्कि सूर्पनखा के वंशज हैं। लेकिन मित्रों, इस्लाम धर्म हकीकत पर आज भी कई हिंदुओं के द्वारा सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर उन्हें मक्का मदीना के अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता। वैसे मित्रों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मक्का मदीना के बारे में कही जाने वाली सारी बातें सच हैं या फिर झूठ। मित्रों, क्या आपको भी लगता है कि इस्लाम धर्म के वंशज अर्थात सूर्पनखा के वंशज इस्लामी और ईसाई धर्म के लोग हैं या नहीं?
अगर आप सभी को भी यह सच लगता है तो कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मित्रों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगी है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा और हमारी वीडियो को भी अपने परिवार और मित्रगण के साथ शेयर करें। चलिए मित्रों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव।